हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी, सिनोनिम्स आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। तो ये वीडियो आपकी सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट की दे रहे हैं या रीट की दे रहे हैं या एसटेट की दे रहे हैं, सीटेट की दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए तो आपकी वीडियो की आज की यूजफुल रहेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो आपके सिनोनिम्स के लिए काफी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो पहला हमारा जो आज का वोकैब है वो है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, प्रेम, किसी से बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्या होना, झुकाव होना। ठीक है, अब इसके लिए आपको बताना है क्या, सिनोनिम बताना है। अब यहाँ पहला आपका वर्ड है लीनिंग, एपिथेट, रेजोल्यूशन और अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब नो डाउट आपको पता है, किसी चीज की जानकारी लेना, किसी चीज की जानकारी होना। ठीक है, यानी कि कॉन्शियसनेस, सतर्कता किसी चीज की। रेजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना। एपिथेट का मतलब क्या होता है गाइस, एपिथेट अभी आपने एपिटेफ पढ़ा है। एपिथेट का मतलब क्या होता है, एपिथेट एक विशेषण है, एक कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषताओं को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, और लीनिंग का मतलब होता है पेंचेंट, यानी किसी चीज के लिए झुकाव होना। ठीक है, पेंचेंट यानी झुकाव होना। सो नो डाउट आपका क्या बनेगा, इसका सिनोनिम क्या बनेगा, आपका लीनिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। लीनिंग का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के क्या, गहरा प्रेम होना किसी चीज को लेकर के। अब आंसर तो आपका लीनिंग हो गया। हम इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इवन एज अ चाइल्ड, इवन मतलब एक बच्चा होने के बावजूद भी, यद्यपि वो एक बच्चा था, जैसन हैड अ प्रीडिलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड आइटम्स। जॉन को फूड आइटम, जो स्पाइसी फूड आइटम्स थे उनके प्रति जैसन को क्या था, बहुत ज्यादा लगाव था। तो आप प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होगा, लगाव होना। ठीक है, लगाव होना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, आपने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, अब सहायक से आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। तो पहला वर्ड दिया है सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल का मतलब होता है क्या, अतिरिक्त। अब अतिरिक्त का क्या और सिनोनिम बन सकता है, अतिरिक्त का क्या सिनोनिम बनेगा सप्लीमेंटल का, हेल्पफुल। चलो, प्राइमरी का मतलब होता है प्रथम। डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा गाइस, डिस्क्रीट का मतलब होता है सतर्क, केयरफुल। ठीक है, कॉशस, केयरफुल या फिर कॉशस। और अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबल का मतलब होता है आर्थिक पहुंच के भीतर जो चीजें हमारी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल बोलते हैं। तो आंसर आपका होगा सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल का मतलब होता है अतिरिक्त यानी सहायक। सप्लीमेंटल का मतलब होता है सहायक, कोई चीज सहायक हो हमारी, कोई चीज हमारी मदद करने के लायक हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो सप्लीमेंटल हो जाएगा आपका। अब आप जरा ये बताएं मुझे, ऑक्सिलरी का आपका क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ऑक्सिलरी जो आपका वर्ड है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका सप्लीमेंटल। ठीक है, अब इसको एक बार सेंटेंस में यूज करके हम देखेंगे। आफ्टर ही हैड रिटायर्ड, अपने रिटायरमेंट के बाद, माई फादर ज्वाइंड एन ऑक्सिलरी टीम ऑफ अ टीचर, उन्होंने टीम टीचर्स की ज्वाइन करी, दैट डिजाइन कोर्स करिकुलम एट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टीम, सहायक टीम ज्वाइन करी जो करिकुलम कोर्स को क्या करते थे, डिजाइन करते थे। नेक्स्ट आ जाइए। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो नो डाउट आपका आंसर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है सिनोनिम में। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को बहुत केयरफुली देखना। ऑब्जर्व का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली देखना। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, नरेट करना। और वायोलेट का मतलब होता है किसी चीज को करप्ट करना, मतलब किसी चीज को भ्रष्ट करना। ठीक है, करप्ट करना, किसी चीज को भ्रष्ट करना। ठीक है, ऑगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वायलेट का मतलब हो जाएगा किसी चीज को करप्ट करना। एक वर्ड है इनफ्रिंज, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनफ्रिंज करना। ठीक है, इनफ्रिंज करना। और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है इनफ्रिंज के बाद, तो इनफ्रिंज करना, प्रोफेन करना। प्रोफेन करना भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को
भ्रष्ट करना। एक वर्ड है ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस मैं बता देती हूँ आपको, ट्रांसग्रेस मतलब होता है किसी चीज को भ्रष्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, इंक्रीज बन जाएगा। अच्छा आप मुझे अब ये बताइए कि ऑगमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। इसका मतलब तो होता है इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना, किसी चीज को एक्सटेंड करना, किसी चीज को एनलार्ज करना, किसी चीज को एनहेंस करना, ठीक है, एनहेंस करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा गाइस वर्ब, ठीक है, ये आपका वर्ब होता है। क्लियर। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, इस ऑगमेंट का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नीना इज थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब, नीना सोच रही है पार्ट टाइम जॉब करने को, एज शी वांट क्योंकि वो चाहती है, ऑगमेंट करना मतलब अपनी फैमिली के इनकम को ऑगमेंट करने के लिए, अपनी फैमिली के इनकम को बढ़ाने के लिए वो चाहती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर ले। तो ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना, एनलार्ज करना, एनहेंस करना। क्लियर इतनी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वेंटन का मतलब क्या होता है, वेंटन का मतलब होता है गाइस, वेंटन का मतलब होता है प्रचंड यानी कि क्रूर, बहुत ज्यादा कोई चीज क्या हो, बहुत ज्यादा क्रूर हो, कोई चीज बहुत प्रचंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटन बोलते हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ इसको, इसका मतलब होता है मैलिशियस, मैलिशियस इसका मतलब होता है यानी कि कोई चीज बहुत गंदी हो, बहुत ही बहुत गंदी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिशियस बोलेंगे, ठीक है। क्या मैं इसको मेलवेलेंट बोल सकती हूँ, मेलवेलेंट, ठीक है। तो ये आपका मैलिशियस हो जाता है, मेलवेलेंट हो जाता है। अब इसका क्या होगा, प्रचंड का, प्रचंड का सिनोनिम आपको बताना है। स्टील्दी का मतलब क्या होता है, स्टील्दी का मतलब होता है कोई चीज बहुत सीक्रेट हो, छुपाई हुई हो। क्या सीक्रेट को आप क्लैडेस्टाइन बोल सकते हैं, सीक्रेट, क्या इसको क्लैडेस्टाइन बोल सकते हैं। क्लैडेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, जब छुपी हुई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील्दी बोलते हैं। ग्रीडी का मतलब होता है चालाक। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है गाइस गरीब। इम्पोवरिस्ड का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, यानी कि डेस्टिट्यूट बोल सकते हो आप आराम से। गरीबी को हम डेस्टिट्यूट भी बोलते हैं, ठीक है, डेस्टिट्यूट। एक है क्रूल, क्रूल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, जिसके पास में क्या हो, बिल्कुल भी जो क्रूल हो, क्रूर हो, जिसके पास में काइंड हार्ट ना हो, यानी कि काइंडलेस मैं बोल सकती हूँ आराम से, काइंडलेस, मेर्सीलेस, तो वो हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रूल बोलेंगे। वेंटन का मतलब होता है प्रचंड यानी मैलिशियस, यानी कि मालवोलेंट, माल वोलेंट। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, क्रूल बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सिनोनिम क्रूल होगा। एग्जाम्पल है इसी पर गाइस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी द अक्यूज्ड इज गोइंग टू गेट अ डेथ सेंटेंस, यानी कि सारी संभावनाओं के बाद जो दोषी है उसको क्या मिलने वाला है, उसको उसका डेथ सेंटेंस यानी कि उसको मृत्यु दंड मिलने वाला है। उसके प्रचंड बर्ताव की वजह से, जो उसने क्रूल, उसने जो हरकत करी है, किलिंग ऑफ द एल्डरली कपल, उन कपल्स की हत्या करने के बाद से उसको क्या मिलेगा, उसको डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड उसको मिलेगा, ठीक है। सो आंसर वेंटेन का सिनोनिम क्या हो जाता है, क्रूल हो जाता है। नेक्स्ट, इम्पर्सिनेंट। इम्पर्सिनेंट का मतलब क्या होता है गाइस, इम्पर्सिनेंट का मतलब होता है असिस्ट, यानी कि जो अनसिविलाइज्ड हरकतें होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, असिस्ट को हम बोलते हैं इम्पर्सिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, बार्बरस, सैवेज, ठीक है, क्रूड, ये सब ये हमारे इम्पर्सिनेंट के सिनोनिम होते हैं। क्या मैं लिख दूं, बिल्कुल लिख देती हूँ, ठीक है। बार्बरस, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, बार्बरस, अनसिविलाइज्ड,
ये सब हमारे इम्पर्सनेट के सिनोनिम होते हैं, जिसका मतलब होता है असिस्ट। हिडन का मतलब होता है गाइस छिपा हुआ, यानी क्लैडेस्टाइन यानी कि सीक्रेट, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, गुस्से वाला। इंसोलेंट को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेंट का मतलब होता है गुस्से वाला, ठीक है। और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, और नीडलेस का मतलब होता है अननेसेसरी। नीडलेस का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, ठीक है। सो अब इम्पर्सनेंट का मतलब होता है असिस्ट। क्या इम्पर्सनेंट को असिस्ट इंसोलेंट बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। सो इम्पर्सनेंट का सिनोनिम हमारा क्या बन जाता है, इंसोलेंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है असिस्ट। एंड एमिली डिड नॉट फाइंड इट इम्पर्सनेंट टू आस्क हर कलीग टू अबाउट हिज रेम्यूनरेशन, ठीक है। मतलब डिड नॉट फाइंड इट इम्पर्सनेंट, एमिली को अपने कलीग के रेम्यूनरेशन के बारे में पूछताछ करना बिल्कुल भी अशिष्ट नहीं लगा, ठीक है, बिल्कुल भी अभद्र नहीं लगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। विट्रियोल का मतलब क्या होता है, विट्रियोल का मतलब होता है गाइस किसी को व्यंग बोलना, किसी से सार्काज्म करना, ठीक है, व्यंग बोलना। तो सार्कास्टिक वे में अगर कोई चीज बोल रहे हो, सार्काज्म कर रहे हो, किसी पर व्यंग बोल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियोल बोलते हैं। इनोसेंस का मतलब होता है निरपराध। बिटरनेस का मतलब होता है गाइस कड़वापन। और फंक्शन का मतलब होता है प्रक्रिया। एडमिटेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बिटरनेस। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक ही ऐसा, ये आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बिटरनेस भी क्या है, नेगेटिव है। आंसर आपका बिटरनेस हो जाएगा। यहाँ पर इस बिटरनेस का दिया हुआ है वर्ड एक्सप्लेनेशन, तो देख सकते हैं आप। द मीडिया सीम्स टू हैव मेड अ हैबिट ऑफ हर्लिंग विट्रियोल एट आवर पार्टी मेंबर्स। जैसे कि मतलब मीडिया सीम्स टू हैव मेड अ हैबिट ऑफ हर्लिंग विट्रियोल, मतलब मीडिया को क्या मिलना चाहिए, हमेशा एक व्यंग कसना चाहिए, व्यंग कसने का एक टाइम मिलना चाहिए एट आवर पार्टी मेंबर्स के हमारे पार्टी मेंबर्स पर मीडिया को क्या मिलना चाहिए, एक व्यंग का टॉपिक मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। यूलिएट का मतलब होता है गाइस, यूलिएट का मतलब होता है एक ग्रीफ साउंड, एक तरह का ग्रीफ साउंड, अ ग्रीफ साउंड, ठीक है, यानी कि दुख का, शोक का शब्द। यूलिएट का मतलब होता है एक दुख का शब्द, अ ग्रीफ साउंड, ठीक है, अ ग्रीफ साउंड। डिसीव का मतलब क्या होता है गाइस, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। और कोक्स का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, यानी कि क्या कहना, किसी को परसुएड करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, ठीक है, परसुएड करना। वेल का मतलब होता है दुख, यानी कि विलाप करना, क्राई करना, स्क्रीम करना, स्क्रीम करना, ठीक है। और सरकमस्क्राइब का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वेल करना। अग्रीव साउंड का मतलब क्या होता है, अग्रीव साउंड, अब ग्रीफ साउंड। और आपको पता चला कि स्क्रीम का, वेल का भी मतलब क्या होता है, चिल्लाना, क्राई करना, चिल्लाना, और क्या करना, क्राई करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। The dog began to ululate loudly as soon as it was hit with a stick. जब उसको मारा गया स्टिक से, तो वो क्या करने लगा, वो यूलिएट करने लगा, यानी कि वो चिल्लाने लगा। आंसर आपका क्या होता है, यूलिएट हो जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए आ जाते हैं। हाँ, सरकमस्क्राइब का एक बार जरा देखेंगे। सरकमस्क्राइब का मैंने क्या बताया था, किसी चीज को छोटा करना, या किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, किसी चीज को कन्फाइन करना। क्या करना, कन्फाइन करना, किसी चीज को छोटा करना, मेक शॉर्टन समथिंग। या आप किसी चीज पर प्रतिबंध लगा रहे हो, तो उसके लिए सरकमस्क्राइब का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, और कम करने से शब्द हमारे क्या क्या है, मतलब हमारा एक शब्द हो जाता है मॉलिफाई करना, मॉलिफाई करना। एक है लेसन करना, लेसन करना। और क्या करना, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। और क्या, एलिविएट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कम करने से शब्द है, तो मतलब डिक्रीज तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना।
और रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। द लेडी होप दैट द एनालिसिक शी हैड कंज्यूम, जो उसने दर्दनाशक की दवा ली है वो उसके स्टमक के पेन को क्या कर देगा, अबेट कर देगा, यानी कि कम कर देगा। क्लियर इतनी बात। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। विसेरल का मतलब क्या होता है, विसेरल का मतलब क्या होता है गाइस, मतलब होता है ये हमारा आंत से संबंधित है, यानी हमारी इंटेस्टाइन से संबंधित है, अंदर की चीजों से संबंधित। तो फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब होता है फैंटास्टिक का बहुत ही अच्छा, है ना। और एलोबरेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अच्छे से क्या करना, बहुत अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है, एलोबरेट करना, विस्तारित वे में किसी चीज को बताना। और इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है गाइस स्वाभाविक, जो अपने आप से हो जाए उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव बोलते हैं, जो अपने आप से हो जाए, ठीक है। और कॉन्जेनिटिव का मतलब होता है, कंजेनिटिव का मतलब क्या होता है, आपने कंजेनिटिव वर्ड बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान संबंधी, इसका मतलब होता है ज्ञान संबंधी, यानी जो हमारे ज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अंदर की चीजों के लिए, स्वाभाविक चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्टिंक्टिव यूज करते हैं। आंसर इंस्टिंक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन देखो। हर विसेरल रिस्पॉन्स वाज टू स्टार्ट कर्जिंग द अदर ड्राइवर फॉर डैमेजिंग हर कार। उसका जो स्वाभाविक नेचर है, उसका जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, वाज टू स्टार्ट कर्जिंग, मतलब वो उसको डांटने लगी, उसको भला बुरा कहने लगी, उस ड्राइवर को जो उसने कार को डैमेज किया। तो वो उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, वो उसका क्या है, स्वाभाविक एक व्यवहार है उसका, ठीक है, वो उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। स्पैसियस का मतलब होता है गाइस लंबा चौड़ा, मतलब मैं बोल सकती हूँ उसको बहुत ही ज्यादा क्या होना, बहुत ही ब्रॉड होना, बहुत ही ब्रॉड होना, लंबा चौड़ा होना। प्रोफाउंड का मतलब होता है पूर्ण। इमेजिन का मतलब होता है कल्पनात्मक। डिसेप्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो डिसीव करे, यानी जो धोखा दे, जो फेक हो। और बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। आंसर स्पेसियस का क्या बन जाएगा, डिसेप्टिव, यानी कि आंसर स्पेसिस का मतलब होता है गाइस, ठीक है। स्पेसिस का मतलब एक तो होगा स्पेसियस, अच्छा वो वाला स्पेसियस है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, स्पेसियस। यहाँ स्पेसियस का इसका मतलब होता है गाइस बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा। और इस स्पेसिस का मतलब होता है क्या, धोखा देने वाला, मतलब जो हमें क्या कर दे, जो हमें मिसलीड करे, जो हमें मिसलीड कर दे, ठीक है। इस स्पेसिस का मतलब होता है मिसलीड करना, ठीक है, आ जाओ। और इसका मतलब होता है ब्रॉड करना, ब्रॉड यानी चौड़ा होना। तो ये यहाँ पर बन जाता है मिसलीड, बन जाता है, और ये यहाँ पर इसका मतलब होता है ब्रॉड, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग, डिसेप्टिव हो गया। बोर्ड मेंबर्स ने ऐसा रियलाइज किया, ऐसा उनको एहसास हुआ कि फर्म की जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पिच है, वो स्पेसियस काफी ज्यादा, वो क्या है, स्पेसियस बहुत ज्यादा वो मिसलीड करने वाली है। व्हेन इट स्टार्टेड लूजिंग एग्जिस्टिंग रैपिडली क्लाइंट्स, जब उसने क्लाइंट्स उसके जाने लगे तो उसको लगा कि अब ये क्या है, अब ये बहुत ज्यादा डिसेप्टिव है, अब ये क्या है, बहुत ज्यादा अब डिसेप्टिव है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ब्लिद, ब्लिद का मतलब क्या होता है गाइस, ब्लिद का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, बहुत ज्यादा खुश दिल हो, यानी जिंदा दिल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिद बोलते हैं, ठीक है। जोवियल बोल सकते हैं, जोवियल, जोवियल का मतलब होता है बहुत ही खुश दिल जो इंसान होते हैं उनको हम ब्लिद बोलते हैं, ठीक है। चूजी, जो हर चीज को जो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है उसको हम चूजी बोलते हैं। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। केयर फ्री का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको किसी बात का केयर ना हो। और डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, डिसीज्ड का मतलब क्या होगा गाइस, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, ठीक है। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, केयर फ्री हो जाएगा। द करेंट गवर्नमेंट सोज ब्लिद डिसरिगार्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ माइनॉरिटीज। उन्होंने क्या किया, द करेंट अभी की जो गवर्नमेंट है उसने ब्लिद यानी कि बहुत ही बड़ा डिसरिगार्ड किया फॉर दी वेल बीइंग ऑफ माइनॉरिटीज। जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही केयर फ्री थे, बिल्कुल उनको उस बात का कोई भी ध्यान नहीं था, जिंदा दिल थे, बहुत ध्यान ही नहीं था। केयर फ्री इसका मतलब होगा जिसको किसी बात का केयर ना हो, जिसको किसी बात का बिल्कुल टेंशन ना हो कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या उनका डिसीजन, मतलब किसी बात के बारे में टेंशन ना लेना। तो जो ब्लिद का मतलब यहाँ जोवियल यानी खुशदिल हो जाएगा, और केयर फ्री इसका बन जाएगा, केयर फ्री यानी कि किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। तो जो करंट की गवर्नमेंट है उसके पास में बिल्कुल वो क्या है, केयर फ्री है, किस चीज को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, ठीक है। आंसर आपका केयर फ्री बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं।
मॉडिकम का मतलब होता है किसी चीज का छोटा भाग, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मेडिसिन का मतलब होता है दवा, बिट का मतलब होता है छोटा भाग, वैरायटी का मतलब होता है कई प्रकार, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। आंसर क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। एज द वुमन वाज ड्रंक, औरत जब ड्रंक कर ली थी, शी डिड नॉट हैव इवन अ मॉडिकम ऑफ कंट्रोल ओवर द व्हीकल शी वाज ड्राइविंग, उसमें थोड़ा सा भी उसका कंट्रोल नहीं था उस व्हीकल को जिसको वो ड्राइव कर रही थी। तो मॉडिकम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर आपका बिट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेनासिटी। टेनासिटी पर आ जाते हैं। टेनासिटी का मतलब क्या होता है? टेनासिटी का मतलब होता है दृढ़ता, डिटरमिनेशन। क्या होता है? दृढ़ता यानी कि डिटरमिनेशन। अब यहाँ इनडिफरेंस का मतलब होता है असामान्य, उदासीनता, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार। तो परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस आपका इसका क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा। कंसिस्टेंस, रेगुलर, कंसिस्टेंस और क्या? रेगुलर इसका सिनोनिम बन जाएगा। प्राइड का मतलब होता है घमंड, और लिवलीनेस का मतलब होता है क्या? खुश दिल, मतलब जिंदा दिल, ठीक है। सो आंसर यहाँ परसिस्टेंस है आपका। अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द टेनासिटी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स फाइनली गॉट रिवॉर्डेड ऑन 15 अगस्त 1947। जो दृढ़ता हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर देखी गई, उनको रिवॉर्ड किया गया। कब किया गया? 1947, 15 अगस्त को, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पेक्यूनरी। पेक्यूनरी का मतलब होता है हमारा गाइस, पेक्यूनरी एक शब्द है पेक्यूनरी, जिसका जो हमारा रिलेटेड है किससे? वेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से, ठीक है। एफ्यूलेंट से, एफ्यूलेंट, ठीक है। मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब होता है धन संबंधी। आंसर मॉनेटरी हो जाएगा। म्यूचुअल का मतलब होता है गाइस पारस्परिक। वीक का मतलब होता है कमजोर, और डेट्रीमेंटल का मतलब होता है करप्टेड, यानी कि किसी चीज का करप्टेड पार्ट, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है, देखो जैसे कि हम इसको आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि जब नदियां बहती हैं, तो ये जो हमारा, ये मान लिया एक लैंड है, और इस लैंड के ऊपरी परत को जब नदियां हटाती चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डेट्रीमेंटल बोलते हैं। किसी चीज का ऊपरी परत हटाना, उसके लिए जो सिनोनिम आएगा करप्टेड आएगा, और करप्टेड हो गया, इरेज्ड हो गया, इरेडिकेट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम बन जाएंगे। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये हमारे डेट्रीमेंटल के सिनोनिम। आंसर मॉनेटरी हो जाएगा। वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे गाइस हम। टू रिमेन फ्री फ्रॉम पेक्यूनरी ट्रबल्स, धन संबंधी परेशानियों को से फ्री होने के लिए यू मस्ट प्लान योर रिटायरमेंट वेल इन एडवांस। आपको अपने रिटायरमेंट को लेकर के पहले से ही क्या करना चाहिए? प्लान करना चाहिए, अपने पेक्यूनरी ट्रबल्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं कंजेक्चर। ये हमारा लास्ट का आज का सिनोनिम होगा गाइस। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब इमेजिन करना, अनुमान लगाना, ठीक है। अनुमान लगाना। तो अब प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। सरमाइज का मतलब होता है क्या गाइस? सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है शंका, किसी बात का डाउट होना, शंका होना, डाउट होना, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है ओपोजिशन, यानी किसी चीज का विरोध करना, और एक्लामेशन का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना। एक्लामेशन का मतलब होता है तारीफ करना। तो आंसर यहाँ सरमाइज होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब होता है अनुमान, यानी कि संख्या, शंका। Of late there has been some conjecture in the industry about the comeback of an erstwhile popular star. इंडस्ट्री में थोड़ा सा क्या है? कंजेक्चर है, यानी कि अनुमान है आने वाले पॉपुलर स्टार को लेकर के, जो आने वाला हीरो आ रहा है उसको लेकर के इंडस्ट्री में काफी ज्यादा क्या है? शंकाएं हो रही हैं, बहुत अनुमान लगाए जा रहे हैं, बहुत सरमाइज हो रहा है वहां पर। सो ये आज के हमारे वक्याब हो गए गाइस। तो गाइस हमारे 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के सेशन में, और अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस आप जा रहे हैं, फिलहाल इस टाइम में नहीं जा पा रहे हैं, तो इस टाइम में आपको ये इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोचिंग क्लासेस अगर आप जाते भी हैं तो आप एक साल आपका कोर्स तक नहीं कंप्लीट होता है, टीचर्स अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, आपका कोई कंट्रोल टीचर्स पे नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन मीडियम आपके लिए बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ऑनलाइन मीडियम में आपके पास वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे,
आपको सारी चीजें, आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए एक बेहतर तरीका है अपनी तैयारी को करने का और जल्द ही सफलता प्राप्त करने का। अब आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए जो हमने आपको बताया है, अभी तक आप सुनते आए हैं, जो हमेशा बताती हूँ मैं, कि हमारा जो वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, मोबाइल पाठशाला है, mobilepathshala.com है। आपको सीधा इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट को आप गूगल करेंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सारे कोर्सेज हमारे टेट के, सीटेट के सारे कोर्सेज हैं, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल सारे कोर्सेज हैं गाइस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो नए पैटर्न को ध्यान में रख करके सारे कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। तो अब आपका काम है कि आप mobilepathshala.com को सर्च करेंगे, वेबसाइट को खोलेंगे और कोर्सेज को एक्सेस करेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।